जी कळबसकर जे आमचे गुणलेखनची भूमिका देखील निभावत आहेत. फहाद कळबसकर आहेत, रिहान संदिलकर, परागजी धारेकर, निखिलजी धारवे, राहिलजी सोंडे, विकी चौगळे, सुशांतजी खेडेकर, प्रणयजी सिलके आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी खऱ्या अर्थाने तन मन आणि धन या 3 घटकांचा वापर करून ही स्पर्धा यशस्वी केले. ती 9 दिवस चालणारी मुरुड प्रीमियर लीग. प्रथम क्रमांक 70,000, द्वितीय क्रमांक 50,000, तृतीय क्रमांक 25,000, चतुर्थ क्रमांक 25,000 भव्य चषक आहेत. आणि 70,000चं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक दिलीपजी भोईर सर अर्थात ज्यांना छोटम सेठ असं म्हणतात, रायगड जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, झिराड अलिबागचे. प्रशांतजी मिसाळ साहेब, उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना उद्धव ठाकरे गट. त्याचबरोबर 25,000चं तृतीय पारितोषिक अमीर दादा पिंट्या ठाकूर सन्माननीय माजी तर अमीर अर्थात पिंट्या ठाकूर यांच्या माध्यमातून आणि 25,000 चतुर्थ क्रमांक चित्राताई पाटील शेतकरी कामगार पक्ष महिला आघाडी प्रमुख रायगड. दरम्यान मैदानाकडे आपण इथे पाहतात. यावेळी मात्र पहिला चेंडू या सामन्यातला चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला, मिडविकेटला एक पारितोषिक येते आहे. सलग 6 षटकर जर मारले तर फलंदाज सलमान याला तब्बल 25,000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी मिळेल. पहा एटीएम इथे उघडं झालेलं आहे. 25,000 6 षटकार मारण्यासाठी सलमानला समीर दमनाक सरांच्या माध्यमातून हे 25,000 पारितोषिक इथे आहे. पहिल्या चेंडूवर सलमानने अर्थातच आपली धाव या ठिकाणी उघडली. एका धावेने आपलं खातं उघडतोय. हर्षलन मुरुड प्रथम फलंदाजी करत असताना दोन्ही संघ आजूबाजूच्या भागातले अर्थात पाहायला मिळतात. नोपरियन तेळवडे ज्या संघाने नाणेफेक जिंकली, दीपेश दादा म्हात्रे सर या संघाचे संघमालक आहेत आणि हर्षलन मुरुडचे असीमभाई मुल्ला सर संघमालक आहेत. दरम्यान वळीया मैदानाकडे रिव्हर्स स्टेप पॉवरफुल फटका तलवार डेव्हिड हटन जे झिम्बाब्वेचे खेळाडू ज्याने पहिला फटका आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शोधून काढला. आणि आज आपण लेदर क्रिकेट आणि अर्थात टेनिस विश्वामध्ये अनेक असे खेळाडू बघतो जे रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून खेळतात. आणि या ठिकाणी सलमान अर्थात यावी हा चेंडू मात्र डावेष्टीच्या बाहेर स्वेरचा इशारा देतोय. पहिला चेंडू या षटकातला आणि चौकार मारतोय तो अर्थात मुस्तकीम. 4 धावांचं योगदान. त्याला पारितोषिक आहे रिजवानजी संदिलकर सरांच्या माध्यमातून अर्थात 100 रुपयाचं पारितोषिक. बाबा या नावाने त्यांना या ठिकाणी संबोधलं होतं मुस्तकीन. दरम्यान या ठिकाणी मात्र चेंडूला अर्थ हलकसं खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय. 1 धावेचं आणखीन एक योगदान मिळते. 6 षटकांचा सामना मुरुड प्रीमियर लीग 2023. आज या स्पर्धेचा 4था दिवस. लाडक्या मायबाप प्रेक्षकांची अतिशय चांगली उपस्थिती या दुपारच्या सत्रामध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळते. युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक ही क्रिकेट स्पर्धा त्यांचं देखील आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया. आणि अर्थातच अँड्रॉइड टीव्हीच्या माध्यमातून घरबसल्या टीव्हीच्या माध्यमातून देखील ही स्पर्धा पाहू शकता. धावफलकात वाढ होते ती 7 धावा. दरम्यान गोलंदाज समित अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, उंची होती या ठिकाणी मात्र ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू सांगता होते. सलमान आणि बाबा ही जोडी या ठिकाणी मैदानामध्ये ज्यांना टोपणपणे बाबा असं संबोधलं होतं. डावकर फंड या ठिकाणी मात्र सलमान शेख. हवेत आहे चेंडू आणि इथे मात्र अगदी सहज साधा सोपा लॉलीपॉप झेल इथे घेतला गेला आणि पहिला फलंदाज या ठिकाणी मैदानातून गमवला तो अर्थातच हर्ष 11 मुरुड या संघाने. सलमान ज्याच्यावर खरं तर 6 षटकार
जर मारले गेले तर 25,000 पारितोषिक आहे, तो मात्र फलंदाज एक या धावसंख्येवर परततोय. 2 चेंडूचा त्याने सामना केला आणि पहिला फलंदाज बाद झाला 7 या धावसंख्येवर. हर्ष 11 मुरुड या संघाचा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अरबाज. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज म्हणला की अर्थातच राहुल द्रविड यांची आपल्या आठवण होते आणि आज राहुल द्रविड यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. द वॉल ऑफ द इंडिया असं ज्यांना म्हणलं जातं. अनेक दशकांचा विचार केला त्यांनी, क्रिकेटची कारकीर्द गाजवली आणि आता सध्या भारतीय संघाच्या अर्थातच एक कोचच्या माध्यमातून तुम्हाला इथे पाहायला मिळतात. त्यांचा वाढदिवस आहे आणि अरबाज मजगावचा हा खेळाडू तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे. हीच खेळपट्टी, घरचं मैदान आणि घरच्या मैदानावर खरं तर कोणताही फलंदाज असं म्हणतात की दादा खेळाडू म्हणून असतो. पण या अरबाज कशा प्रकारची फलंदाजी करणार. दरम्यान वळी आपण मैदानाकडे गोलंदाज समेत. या ठिकाणी डाव्या एसटीच्या जी जवळ चेंडू ऑनसाईडला अर्थातच चेंडूला फ्लिक करायचा होता. बॅट चेंडूचा संपर्क आला नाही. उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय आणि 7 धावा पहिल्या षटकातली या ठिकाणी पहिलं षटक समाप्त झालं. ते गोलंदाज समित याचं चांगलं षटक म्हणता येईल कारण या षटकात त्याने एक विकेट देखील घेतला आणि फक्त 7 धावा खर्च केल्या. क्रिकेटचे कुरुक्षेत्र चेंडूपलचे युद्ध आपण पाहतायत. या स्पर्धेसाठी सन्माननीय विलासभाई सुर्वे सरांनी तब्बल 50,000चं योगदान दिलं. जुबेरबाई गलटे सरांनी या संपूर्ण स्पर्धेला चेंडू पुरवलेत. सामनावीर चषक भरत शेटजी बेलोसे सर रायगड उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना शिंदेगड यांच्या माध्यमातून आहे. शेतेश्वरी चषक आहे हॉटेल सी ब्रिजच्या माध्यम तर हॅलो. तर फलंदाज म्हणून कुलट और फॅन आणि शूज आहेत. गोलंदाज शूज आहेत. चषक आहे. मालिकावीर अर्थात सायकल आहे जी वाढतं पोट आणि वाढणारं पेट्रोल याला खऱ्या अर्थाने उत्तर ज्याला म्हटलं जातं. तर सकाळच्या सत्रामध्ये आपण बऱ्याच वेळा पाहतो, संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पण बरेच जण आपण पाहतो की आपली ध्येयष्टी चांगली ठेवण्यासाठी सायकलचा वापर करतो. ही सायकल मालिकावीर म्हणजे परवेजी बेलोसे सरांच्या माध्यमातून मिळाले आहेत. चषक आयोजकांच्या माध्यमातून आणि बॅट आहे जी अंतिम बक्षीस चित्र मिळेल हयातजी दळवी सरांच्या माध्यमातून. वळी आपण मैदानाकडे. नवीन षटक गोलंदाज ऋतिक सरळ बॅटने खेळलाय. चेंडू जातोय तो इथे मात्र मैदान क्षेत्रामध्ये. तोपर्यंत 1 धावेचे योगदान. स्ट्रेट ड्राईव्ह सरळ बॅट ज्याला सचिनजी तेंडुलकर आणि सुनीलजी गावस्कर यांचा अतिशय आवडता फटका म्हणतात. कारण मुंबईमध्ये खेळत असताना प्रचंड उंच बिल्डिंगचा वापर त्या ग्लासांचा विचार करायला लागला. काचा फुटल्या तर अजितजी तेंडुलकर यांनी एकदा सांगितलं होतं की मी सचिनला यासाठी सांगितलं तू खालून खेळ आणि ते फटके खऱ्या अर्थाने जर पाहायला मिळाले सचिनजी तेंडुलकरच्या माध्यमातून सरळ बॅटच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाले. इथे चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, गोल्डन स्पॉटचा वापर, फलंदाज पूर्णपणे बीट होते. उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय आणि निधाव चेंडूची सांगता होते. धावा आल्यात त्या 8 म्हटलं की काली त्याचा उल्लेख केला कारण काल अंगारकी चतुर्थी होती. अष्टविनायक महाराष्ट्रातले 8 अष्टविनायक गणपती बाप्पांची आपल्याला निश्चित दर्शन या 8 या अंकाने होतं. दरम्यान इथे मात्र मोठा फटका बॅटच्या पट्ट्यात चेंडूला घेतलाय. चेंडू इथे मात्र थांबत नाही आणि बघता बघता चेंडू जातोय वाडिश लॉंग ऑफ सीमारेच्या पकडे. एक दणदणीत खणखणीत चौकार. 4 धावा. येस डीजे. अरबाजच्या बॅटमधून आलेला आहे खणखणीत चौकार. 4 धावा. जो याच खेळपट्टीवरचा दादा खेळाडू याच गावचा असुपुत्र अरबाज पुन्हा एकदा तयार आहे. पंचांच्या उजवीकडून हा गोलंदाज आणि तो दादा खेळपट्टी आणि तो मैदान घरच्या मैदानावर मात्र इथे पाहतात. एक मोठा फटका त्याच दिशेने म्हणजे डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि वाडिश लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये येतो. एक शानदार गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. रिझवानभाई संदेलकर जे सकाळच्या सत्रापासून ATM आपलं उघडून आहेत त्यांनी तब्बल 100 रुपयाचं पारितोषिक या षटकासाठी दिले. ते फलंदाज अरबाजला आणि जे आपल्या कमिटी मेंबर देखील आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप चांगलं योगदान आहे प्रत्येकाचं आणि ते योगदानामुळे खऱ्या अर्थाने 9 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी मुरुड तालुक्यामध्ये मजगावमध्ये संपन्न होते.
तर षटकार अरबाजच्या बॅटमधून 6 धावांचं योगदान, त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 10. गोलंदाज यावेळी मात्र चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला चेंडूला भिरकावण्याचा प्रयत्न, फटक्यामध्ये ताकद कमी पडली, चेंडू गेला शॉर्ट फायनल क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर होता आणि अरबाज याच्या खेळीचा मात्र अंत. डीजे दुसरा फलंदाज इथे मात्र गमावला, तो अर्श 11 बुरुडे संघाने. नवीन फलंदाज अमित या ठिकाणी मैदानामध्ये, अमीर माफ करा, नवीन फलंदाज अमीर या ठिकाणी मैदानात येतोय. गोलंदाजाला ऋतिकला यश मिळते. समित याचं पहिलं चेंडू चांगलं होतं, 7 धावा दिल्या होत्या आणि त्याने एक फलंदाज बाद केला होता. या ठिकाणी ऋतिकने देखील 11 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात आणि 1 धावाचे योगदान. एकूण धावपलका धावा येऊन पोहोचल्यात त्या 18 धावा. 18 धावा धावपलक. अगदी तुम्ही डहाणू पासून ते अगदी आदिजी बांदेकर यांचं बांदा म्हणजेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बांदा या गावापर्यंत, गोव्याच्या हद्दीपर्यंत तुम्ही पाहिलात प्रचंड पाऊस असतो आणि त्या पावसाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने किनारपट्टीच्या खेळपट्ट्या या नेहमी तुम्हाला अर्थात सिमेंटच्या पाहायला मिळतात. हे देखील योगदान आहे. सुंदर असं आयोजन, सुंदर असं नियोजन आणि त्याचबरोबर प्रेक्षकांना बसण्यासाठी अर्थात संपूर्ण मैदानावर जी आसन व्यवस्था आहे ती लाजवाब आपल्याला पाहायला मिळतात. जाऊया मैदानाकडे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अमीर. अमीरने आल्या आल्या पहिला चेंडूवर या ठिकाणी मोठा फटका खेळलाय. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषे पलीकडे आलेला एक शानदार गगनभेदी गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. डीजे षटकार 6 धावांचे योगदान मिळते. एकूण धावपलका धावा येऊन पोहोचल्या त्या 24 धावा. आणि रायगड जिल्हा क्रिकेटची पंढरी यासाठी म्हणतात की रायगड जिल्ह्याचे 15 तालुके, अगदी पनवेल ते शेवटचा पोलादपूर या तालुक्यांपर्यंत विचार केला तर अनेक क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि रायगड जिल्हा अर्थातच ची जी माध्यमातून 40+ देखील क्रिकेट स्पर्धा तुम्ही पाहिल्यात. त्याचबरोबर चिरडोनच्या भूमीमध्ये रायगड प्रीमियर लीग तुम्ही पाहिलीत, सलग 3रं वर्ष तुम्हाला पाहायला मिळालं. आणि त्यानंतर अनेक प्रीमियर लीग या रायगड जिल्ह्यात पाहायला मिळालं. तर हे गीत रायगड जिल्हा क्रिकेटची पंढरी अर्थात रायगड जिल्हा प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. चौकार अमीरने माफ करा षटकारने आपलं खातं उघडले आणि पहिला चेंडू खेळत असताना 6 धावांचे योगदान दिले. एकूण 2 षटकं समाप्त झालीत आणि 2 षटकात धावा 13च्या सरासरीने येतात, त्या 12च्या सरासरीने येतात, ते 24. आणि नवीन षटक गोलंदाज विजय घाणेकर, एक अर्थातच संतोष नाणेकर. tenniscricket.in यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण त्यांना नेहमी पाहता. दरम्यान यावेळी हलकासा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू इथे जातोय तो अर्थात वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये, इथे मिडॉनला क्षेत्रक्षक चेंडू येतोय. 1 धावीचे योगदान मिळते. 25 धावा धावपलकावर 1 धावीच्या योगदानाने अर्थात आपलं धावांचं योगदान बाबा वैयक्तिक 7 दुसऱ्या. अमीरसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक रिझवान भाई संदिलकर जे कमिटी मेंबर देखील आहेत. विजय पुढचा चेंडू, मोठा फटका, भिरकावंडे लॉफ्टेड शॉट, चेंडू जातोय सीमारेच्या पलीकडे, येतो एक आणखीन एक शानदार फटका, षटकार 6 धावा. रिझवानभाई संदिलकर यांच्याकडून आणखीन एक 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी. आणि षटकारांची जर हॅट्रिक म्हणजे सलग 3, खरं तर हॅट्रिक नसते षटकारांची, चौकारांची सलग 3 चौकार, सलग 3 षटकार असं म्हणतात. आणि जर मारले पुन्हा एकदा 500 रुपयाचा पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून भेटेल. बॅकफुटवर जात चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. इथे मात्र क्षेत्रक्षक बरंच दूरवर आहे, मिडविकेटून चेंडूवर येईपर्यंत 1 धावेचं योगदान.
सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट ज्याला म्हटलं आता एक धाव संघाला आणि या संघाच्या धावसंख्येत एक निवाड धावफलकात धावा येतात त्या 32 धावा धावफलकार येतात. दोन फलंदाज गमावल्यानंतर अमीर दोन षटकारांच्या माध्यमातून तब्बल 13 धावसंख्येवर खेळतोय आणि त्याला साथ देतोय तो फलंदाज अर्थातच बाबा वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर. मध्ये दरम्यान पंचांच्या उजवीकडून यावी चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. पंचांचा येतोय एक धाव आणखी धावफलकावर एक धाव संघाला. चांगलं क्रिकेट या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतं स्थिती आणि या माध्यमातून ही रंगलेली मुरुड प्रीमियर लीग 2023 मंडप सजावट तुम्ही आपण पाहतात प्रेक्षकांसाठी आमच्यासाठी अतिथी कक्ष समालोचन कक्ष खेळाडू कक्ष चेंडू लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये चेंडूवर क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय एक धाव आणखी एक धावफलक नोंदवतोय एक धाव संघाला मिळते आणि षटक क्रमांक इथे मात्र आपण पाहतात 3ची समाप्ती 3 षटकांच्या समांतर अर्शिवून बोर्ड संघाची धावसंख्या प्रतिषटक 12 सराने 36 येते अर्थात पहिल्या षटकात 7 धावा दुसऱ्या षटकात 17 धावा आणि या षटकाचा जर आपण विचार केला तर या षटकात एक षटकार आला धावफलकाला 36 फलंदाज या ठिकाणी पाहिलं अमीर खेळतोय 2 षटकांच्या माध्यमातून 14 धावसंख्येवर आणि त्याला अर्थात साथ देतोय सलामीला फलंदाज मुस्तकीन अर्थात त्याला बाबा या नावाने मिळतो तो खेळतोय वैयक्तिक एक चौकाराच्या माध्यमातून तब्बल 10 धावसंख्येवर 3 षटकांची सांगता आणि 11 मिनिटांमध्ये अजूनही आपल्याला 3 षटकं फेकायची आहेत. 11 मिनिटात 2 षटकं आपल्याला फेकायचे आहेत अन्यथा मग एक खेळाडू तुम्हाला अर्थातच सीमेवरचा सीमारेषेकडचा 30 शॉट सर्कलमध्ये आणावं लागेल. वळी आपण मैदानाकडे नवीन षटक बॉलर्स गोलंदाजाचं नाव बॉलर्स नेम मोरायणकडून यावी भरत आहे पहिला चेंडू या ठिकाणी पंचांकडे पाहिलं तिरका कटेशे टाकलं यावी मध्ये चेंडू स्वैरचा इशारा येतोय एक धावेचं योगदान मिळतंय चौथ्या षटकाचा पहिला चेंडू फेकला होता भरतीने भरत मोरायणकडून 8 ते 10 पर्यंत रन आहे पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने यावी मात्र चांगला चेंडू पहा फलंदाजाला पूर्ण बीट केलं पद्धत आली ते अतिशय महत्वाचं असतं फ्रंट फुटवर जाणं बॅक फुटवर जाणं आणि योग्य फटक्याची निवड करणं हे सचिनजी तेंडुलकर यांनी एकदा मुलाखतीत सांगितलं होतं आणि नेहमी गोलंदाज जेव्हा गोलंदाजी करतो तेव्हा अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत फलंदाजांनी गोलंदाजच्या ऍक्शनकडे आणि चेंडूकडे पाहणं अतिशय महत्वाचं असतं असं म्हणतात. यावी आकुटब्या चेंडू पाहिलं फलंदाजाने चेंडूला सरळ मिडविकेट सीमारेषेकडे भिरकावून दिलाय आणखीन एक येतोय ताकदीचा वापर आणि या षटकारासाठी अर्थातच अरबाज अमीरने मारल्या षटकासाठी रिजवानभाई चांदिलकर सरांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक. चेंडू द्यायचा आहे चेंडू द्या मैदानामध्ये 6 धावांचं योगदान धावफलकात वाढवते ती 43 धावा धावफलकावर
अर्शिलवान मुरुड प्रथम फलंदाजी करताना असीमभाई मुल्ला या संघाचे संघमालक आहेत आणि नुपुरलेवन तेलवडे या संघाचे दीपेश दादा म्हात्रे सर या ठिकाणी संघमालक आहेत. जाऊया मैदानाकडे. पुन्हा एकदा काय फलंदाजी पाहायला मिळते. लॉंग ऑन सीमारेच्या बेलकडे सीमारेषा गाठतोय चेंडू सीमापार. एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार 6 धावा. माध्यमातून पुन्हा रिझवानभाई संदिलकर सरांच्या माध्यमातून आणखीन एक 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी मिळतंय आणि समीर दादा दौनत यांच्या माध्यमातून अर्थात 500 रुपयाचं पारितोषिक या खेळाडूसाठी येत आहेत. कारण काय फलंदाजी करतोय अमीर, ज्याने 4 षटकारांच्या माध्यमातून तब्बल 26 धावांचं योगदान दिलं. 26 धावांचं योगदान. एकूण धावफलकात वाढ होते. धावफलकात धावा येऊन पोहोचतात त्या 49. अर्धशतकापासून फक्त एक धाव दूर आहे. चौथे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये गोलंदाज भरत आहे. शेवटचा बहुधा चेंडू असेल आणि ती ताकद आपल्या घरच्या मैदानाचा दादा खेळाडू. अर्थात असं काही नसतं की घरच्या मैदानावर दादा, कारण असे खेळाडू तर कुठल्याही क्रिकेट स्पर्धांमध्ये कुठल्याही गावामध्ये चांगलं योगदान देऊ शकतात. वळूया मैदानाकडे. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र फटका थोडासा फसलेला आम्हाला निश्चित पाहायला मिळतो. क्षेत्रक्षेत्र चेंडूच्या खाली आहे आणि हा तिसरा फलंदाज अर्शी 11 मुरुड संघ या ठिकाणी गमावतोय तो अमीरच्या रूपाने. यस डीजे. टाळ्या व्हायला पाहिजे या फलंदाजीसाठी. अमीर अर्थातच मजगावचा हा खेळाडू ज्याने 4 राजपूरचा खेळाडू आहे ज्याने 4 षटकार आणि 2 धावांच्या मधून 7 चेंडूमध्ये 26 धावांचं योगदान. राजपुरी खाडी अर्थातच मुरुड जंजिरा हे पर्यटक या ठिकाणी आपण नेहमी पाहायला मिळतात. शनिवार रविवार सुट्टीचा दिवस 12 लाख पर्यटक 31 डिसेंबरच्या दौऱ्यात या दिवसांमध्ये आपल्याला रायगड जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळाले. आणि मुरुड जंजिरा हा किल्ला पाहण्यासाठी येणारे लाडके प्रेक्षक आता राजपूरची खाडीच्या वरचं. कारण एक गीत देखील आहे की एका कोळी भगिनीला हे किल्ला अर्थातच पाहायचा होता होडीने, मला दाखवशील का तो असा किल्ला. अतिशय सुंदर गीत गाजलंय महाराष्ट्रामध्ये याच किल्ल्यावरनं. तर मैदानाकडे पुन्हा एकदा येतोय. हा चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर मिड विकेट क्षेत्रामध्ये झेल
आणखीन एक फलंदाज मैदानातून गमावला तो अर्शिलोन मुरुड संघाने आणि आतापर्यंत तो आपण विचार केला 4 फलंदाज गमावलेत अर्शिलोन मुरुड संघाने. धावपलकावर धावा येऊन पोहोचल्या त्या 50 धावा. अर्धशतक धावपलकावर नोंदवल्यानंतर लागोपाठ एक विकेट इथे पाहायला मिळाली. अमीर बाद झाला ज्याने 26 धावांचं योगदान दिलं आणि आता मात्र फलंदाज बाद झाला तो अर्थातच उमेर एक या धावसंख्येवर. गोलंदाज होता तो गोलंदाज विजय घाणेकर जो वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं 5वं षटक फेकतोय आणि या 5व्या षटकामध्ये धावपलकार धावा येऊन पोहोचल्या त्या 50. नुपूर 11 तेलवडे विरुद्ध अर्शिलोन बुरुड असा सामना आपण पाहतात. तर नवीन फलंदाज सिद्धार्थ मैदानामध्ये. सिद्धार्थ यावेळी नवीन फलंदाज मैदान येतोय. आतापर्यंत 4 फलंदाज गमावलेत. 50 धावा धावपलकावर गोलंदाज विजय घाणेकरला मिळालं हे सुरेख यश. पहिल्या चेंडूवर विजयने पहिलं षटक फेकलं होतं त्यामध्ये तब्बल 12 धावा खर्च केलं. कोणती सफलता मिळाली नव्हती. अर्थात मजगाव एंडकडून पंचांच्या उजवीकडून उजव्या हाताने हवेत आहे चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक नाही आहे पॉईंटला. इथे गलीचा क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय तोपर्यंत सहजगत्या 2 धावांचे योगदान. बॅकअपला चांगला क्षेत्ररक्षक होता अन्यथा आणखीन धावांचे योगदान मिळेल. 52 धावा धावपलकावर 52 4 गडी बाद ही धावसंख्या धावपलकर नोंदवतोय. 5वं षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. आजच्या या दिवसातला 4थ्या दिवसातला हा अर्थातच दुसरा सामना. पहिला सामना पठाण इलेव्हन कोर्ले या संघाने जिंकला होता आणि यानंतर या सामन्यातील विजेता आणि पहिला विजेता यांच्यामध्ये पुढची लढत असेल. दरम्यान गोलंच्या डोक्यावरून चेंडू घेण्याचा प्रयत्न केलाय. ताकद थोडीशी कमी पाहायला मिळाली. क्षेत्रशी चेंडू येतोय लॉंगॉनवरून तोपर्यंत अर्थातच 1 धाव धावपलकात नोंदवतोय. 1 धाव संघाला. 53 धावा. सिद्धांत वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर. तर सलामीला फलंदाज अर्थात बाबा ज्याने एक चौकाराच्या माध्यमातून तब्बल बऱ्याच वेळानंतर 9 धावा धावपलकात नोंदवल्यात. एक बाजू लढवून ठेवले त्याने लावून धरले. वळी या मैदानाकडे पुढील चेंडूसाठी रिव्हर्स सेव्ह खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा आपण इथे पाहिला. फलंदाज पूर्णपणे बीट होतोय. उरलेलं काम यष्टीक्षक पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू सांगता होते. क्षेत्ररक्षण इथे जर तुम्ही पाहिलात तर अर्थातच एक चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे मात्र पाहायला मिळतं. शॉर्ट थर्डमॅन आहे. शॉर्ट गली आहे. शॉर्ट पॉईंट नाही आहे. एक क्षेत्ररक्षक मात्र इथे पाहतात आपण. धावपलकर धावा 53 धावा धावपलकावर असताना उजव्या यष्टीच्या दिशेने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. स्क्वेअर कट चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. गली क्षेत्रामधून 1 धावेचं योगदान. 54 धावा धावपलकावर. 4 फलंदाज गमावलेत. 5वं षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. 1 धावेचं योगदान या ठिकाणी मिळते. बाबा सिद्धांत या ठिकाणी 3 या धावपलकावर. एक क्षेत्ररक्षक आहे तो वायडिश अर्थात लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये तयार आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अपील पंचांकडे आणि खेळाडूवृत्तीने हा फलंदाजाने अर्थातच पंचांकडे न पाहता या ठिकाणी जी नेहमी करामत आदर्श खेळाडू असतात ज्यामध्ये भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांचं नाव लगेच आपल्या पुढे येतं. या खेळाडूला खऱ्या अर्थाने जेव्हा 3रे पंच अस्तित्वात आले जगामध्ये तेव्हा पहिला खेळाडू ठरले सचिन रमेश तेंडुलकर जे 3ऱ्या पंचांच्या मधून बाद दिले गेले. तर या ठिकाणी फलंदाज बाद झाला. काय जबरदस्त षटक तुम्हाला इथे पाहायला मिळालं. ते विजय याच्या माध्यमातून 3 धावा त्यांनी या ठिकाणी खर्च केल्याने विकेट मिळाले. ते त्यांना 2 विकेट त्यांनी या ठिकाणी मिळवले. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी. पहिल्या षटकात 12 धावा. या षटकात 3 धावा 4 धावा दिल्यात माफ करा. आणि पहिल्या षटकात 12 एकूण 2 षटकात 16 धावा त्यांनी दिल्या आणि 2 फलंदाज त्यांनी बाद केले. 5 षटकं समाप्त झाली. येणारे शेवटचे षटक मारधाडीचं षटक असं म्हणतात. आणि या षटकामध्ये पाहूया की गोलंदाज कशा प्रकारचं उत्तर या ठिकाणी फलंदाजाला देणार. सुपर 14 अर्थात 14 अंतिम 14 मध्ये एकूण जर आपण पाहिलं तर डीके प्रेसिडेंट काशीद हा पहिल्या दिवशी आणि पीपी स्पोर्ट्स मिठेखार हा 2 संघ सुपर 14 मध्ये अर्थात अंतिम 14 मध्ये दाखल झाले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मजगाव सुपर किंग आणि वन फॅमिली सर्वे या 2 संघांचं योगदान आहे. काल सी बीज नांदगाव आणि आदित्य काशीद या संघाने आपलं स्थान निश्चित केलं. आज पाहणार आहोत असे कोणते 2 संघ आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून अर्थात सुपर 14 अंतिम 14 मध्ये प्रवेश करतील. जाऊया मैदानाकडे. शेवटचे षटक गोलंदाज भरत आहे. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं शेवटचं षटक असताना इथे मात्र मोठा फटका होता. चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने
आणि बघता बघता चेंडू मात्र सीमापार आणि पहिल्या चेंडूवर एक खणखणीत फटका, चौकार, 4 धावांचं योगदान. डीजे. चौदा या धावसंख्येवर या चौकाराच्या माध्यमातून बाबा सलामीला फलंदाज खेळतोय. 4 धावांचं योगदान मिळते. 58 धावा धापलकावर इथे पाहायला मिळाल्या. पुढच्या षटकातला हा चेंडू हवेतून खेळलाय, क्षेत्ररक्षक येतोय, सुरेख झेल. काल देखील एका क्षेत्ररक्षकाने याच ठिकाणी लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये अर्थात स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये जबरदस्त झेल घेतला होता. त्याला अर्थात पारितोषिक मिळायचं फल अमीर, आणि तीच त्याची पुनरावृत्ती इथे पाहायला मिळेल. सुंदर झेल इथे घेतला आणि 5वा फलंदाज मैदानातून गमावला. चौदा धावांचं योगदान देऊन मुस्तकीन अर्थात बाबा या ठिकाणी मैदानात परततोय, ज्याने 10 चेंडूमध्ये खेळ जजवले आणि हा 6वा फलंदाज मैदानातून गमावला. नवीन फलंदाज जाहीद मैदानामध्ये. टप्प्याचा चेंडू होता, यष्टी उखडली गेली महेंद्र सिंग धोनी स्टाईलमध्ये. यष्टीचं उखड या ठिकाणी विखुरण्यात आली ती यष्टीच्या माध्यमातून. ही खरी विकेट किपरची दूरदृष्टी नेहमी पाहायला मिळतं. अगदी क्षणात यष्टी उखडल्या जाणं यष्टीची ठिकाणी संधी असते आणि महेंद्रसिंग धोनी यांचं नाव आपल्यासमोर लगेच पहिलं येतं. षटक शेवटचं आहे. 3 चेंडू आतापर्यंत फेकलेत. धावपलका धावा येऊन पोहोचल्या त्या 58. अर्च 11 मुरुड या संघाचे 6 फलंदाज गमावलेत. जाहीद खेळण्याची तयार. जाहीदने हा चेंडू हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. बराच वेळ चेंडू हवेत आहेत. क्षेत्राचे 2 चेंडूच्या पाठलाग करत होते. इथे मात्र मिडाफच्या क्षेत्राचे चेंडू येईपर्यंत जाहीदच्या खात्यात 2 धावांचे योगदान. ओव्हर थ्रो बॅकअपला क्षेत्ररक्षक नव्हतं आणि तोपर्यंत मात्र 3 धावांचं योगदान इथे मिळेल. काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. 3 धावांचे योगदान आणि 3 धावा जेव्हा आपल्या समोर येतात तेव्हा आपल्याला लगेच वेस्ट इंडिज संघाचे ख्रिस गेल यांची आठवण होते, ज्याने क्रिकेट विश्वामध्ये पहिल्या चेंडूवर पहिला षटकाराने खातं उघडलं. त्यानंतर ते जर विचार केला लहानपणी मात्र ते अर्थातच भंगार गोळा करायचे, भंगार विकायचे. क्रिकेटमध्ये आले, श्रीमंत खेळाडू ठरले. पण हा खेळाडू इतका आळशी होता की याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कधीही 3 धावा काढल्या नाही. हा ख्रिस गेलचा इतिहास आहे. इतका आळशी खेळाडू की 3 धावा कधी काढायचा नाही आणि हे रेकॉर्ड देखील नोंदला गेला. या 3 धावा मात्र इथे जाहीद मात्र या ठिकाणी जाहीद आणि त्याचा सहकारी झुएब यांनी मात्र या 3 धावा घेण्याचा प्रयत्न केला. 3 धावा संघाला घेऊन जातात 61 या धावसंख्येवर. 61. 2 चेंडू बहुधा शेवटचे बाकी असतील. गोलंदाज भरत या ठिकाणी चेंडूला भिरकावून दिलाय. वाईड डिश लॉंग ऑन सीमारेषे पलीकडे येतोय. आणखीन एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. 6 धावा 67 धावा धावफलकावर. येस डीजे. मध्ये मात्र असे आळशी खेळाडू ख्रिस गेल सारखे नसतात. 3-3 काय 5-5 धावा देखील या ठिकाणी अर्थात सिच्युएशन खराब झालं काढणारे खेळाडू आपण अर्थात पाहिलेत अनेक मोठ्या स्पर्धांमध्ये. हे देखील योगदान आहे. तर 67 धावा आणि या ठिकाणी अर्थातच जाहीद 3 जुबेब 6. षटकार मारला होता अर्थातच जुएबने. अतिशय सुंदर योगदान आणि एकूण धावफलकात धावा यावी आपण पाहायला मिळतात त्या 67. जुएबला अर्थातच रिजवानभाई संदिलकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. 67. शेवटचा चेंडू पाहूया. शेवटच्या चेंडूवर चौकार, षटकार, विकेट की निर्धाव कोणते चित्र असेल. 67 6 गडी बाद. अकुटबा चेंडू हुक केलाय. क्षेत्रशे चेंडूवरचा पाठलाग करतोय. झेल घेणार का, कारण त्यांनी सुंदर झेल घेतला होता. इथे मात्र आपण पाहिलं चेंडू जातोय तो लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. क्षेत्रशे चेंडू येतोय तोपर्यंत ओव्हर थ्रो त्याचा फायदा पुन्हा एकदा इथे पाहायला मिळाला.
आणि अर्थातच पुन्हा एकदा धावफलकामध्ये वाढ झाली शेवटच्या चेंडूवर तुम्हाला इथे पाहायला मिळालं आणि अशा प्रकारे एकूण धावफलकात धावा येऊन पोहोचल्या त्या 70-71 धावांचं लक्ष इथे मात्र नुपूर इलेव्हन तेलवडे या संघासमोर ठेवलं गेलं. 71 धावा 6 षटकं हा आपण जर विचार केला तर साधारणतः प्रतिषटकाचा जर विचार केला तर प्रतिषटक 11.33च्या सरासरी धावसंख्येची गरज आहे सामना जिंकायला नुपूर इलेव्हन तेलवडे संघाने पहिलाच सामना खेळत असताना. तर जुईब यांनी जर आपण पाहिलं तर 9 धावांचं योगदान दिलं. जाहीद यांनी 3 धावा नाबाद झाली दोन्ही खेळाडू आणि एकूण 6 फलंदाज गमावत असताना तब्बल धावफलकात धावा आल्या त्या 70. भरत याची एकूण गोलंदाजीचा आपण विचार केला तर ज्याच्यामध्ये पहिल्या चेंडूत एक सुंदर चौकार आला त्यानंतर त्या षटकात तब्बल 2 वेळा 3-3 धावा कुठून गेल्या एक षटकार आला आणि त्यामुळे समीकरण थोडंसं बिघडलं आणि तब्बल आमचे फरहान कळबसकर सर अर्थात गुणलेखकाची भूमिका आणि आयोजकांचं मध्ये अतिशय स्थान आहे सांगतात की त्यांनी तब्बल 16 धावा खर्च केल्या आणि एक फलंदाज बाद ठरलं. तर हे संपूर्ण आयोजकांमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर पराग नितेशजी पाटील सर अध्यक्ष, रोहितजी कासार सर उपाध्यक्ष, सभासदांमध्ये परागदादा खोत, फरहानजी कळबसकर, फराद कळबसकर, रिहानजी संदिलकर, परागजी धारेकर, निखिलजी धारवे, राहिलजी सोंडे, विकीजी चोगळे, सुशांतजी खेडेकर, प्रणयजी शेळके आणि सूर्याजी बोबू हे असे आणि त्यांचे सहकारी यांच्यामधून खऱ्या अर्थाने तन मन धन या 3 घटकांचा वापर करून 9 दिवस चालणारी ही अर्थात मुरुड प्रीमियर लीग ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. खेळाचं दुसरं सत्र इथे सुरू होईल आणि दुसरं सत्र आपण पाहणार आहोत की नुपूर इलेव्हन तेलवडे ज्या संघाचे संघमालक दीपेश दादा म्हात्रे सर आहेत त्यांना 71 धावांची गरज आहे 11.83च्या सरासरीने आणि समोरचा संघ म्हणजे अर्शिलन मुरुड ज्यांनी फलंदाजी केली असीम भाई मुल्ला या संघाचे संघ मालक आहेत. आणि यानंतर अर्थातच विजेता यांच्यामध्ये पुढची लढत असेल. पहिला सामना पठाण 11 कोरलई अर्थातच अल्तमश भाई पठाण यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं जो संघ जिंकला आणि यातून विजेता यांच्यामध्ये दुसरा अर्थातच सामना असेल विजेता. तर क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्र चेंडूबाच्या युद्धामध्ये काय घडणार काय बिघडणार आपण ऐकणार आहोत. अर्थातच एक अतिशय जबरदस्त तर रिजवानजी संदिलकर ज्याने आज अतिशय पैशांचा पाऊस ज्याला पाडला म्हणतात कारण प्रत्येक षटकार आणि चौकासाठी त्यांनी योगदान दिलं. तर जाऊया आपण आमचे समालोचक मुस्ताक भाई मजगाव यांच्याकडे. ओव्हर टू मुस्ताक भाई. धन्यवाद. धन्यवाद काकाजी. डीजे सन्मेश थोड़ा सा आवाज सेट कर मित्रा. डीजे सन्मेश थोड़ा सा आवाज सेट कर कारण ऑनलाईन आवाज पोहोचत नाहीये. बरेचशा लोकांची मला तक्रार आलेली आहे. थोडीशी विनंती असेल डीजे सन्मेश. कारण बरेचसे हौशी रसिक क्रिकेट बद्दल त्यांची निष्ठा आणि उत्साह कमालीचा आहे. त्या निमित्ताने ते आपण पाहतोय की ऑनलाईन सुद्धा काही कामानिमित्त किंवा बिझी शेड्यूल मधून सुद्धा ते वेळ काढतायत आणि आपले सामने पाहतायत. परंतु कुठेतरी त्यांना चांगला आवाज मिळत नाही आहे जेणेकरून त्यांची तक्रार आमच्यापर्यंत पोहोचत आहे. तर मी आपल्याला विनंती करतो ऑनलाईन जे कोणी आमच्यासोबत क्रिकेट टीम मालक और बिलाल हम इन दोनों का भी व्यासपीठ की शोभा बढ़ाए, इस मंच की शोभा बढ़ाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा था दोस्तों स्कोर कार्ड पर हम नजर घुमा रहे सलमान शेख जो कि केवल 1 रन पर आउट हुए थे. उसके बाद मुस्ताकिम फुरपा बाबा ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, 14 रन जोड़े थे. अरबाज सागवेकर 1 चौका 1 छक्का जड़ के केवल 10 रन बनाने में सफल. आमिर तालिब ने कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, 26 रन बनाए थे, 3-4 शानदार छक्के
और 2 सिंगल की सहायता से उमेर जल्द आउट हुए थे। केवल 1 रन बनाया था उमेर पंगारकर ने, हालांकि जिसको हम थॉमस डायस भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। सिद्धार्थ ने केवल 3 रन बनाए थे। जुहेब ने शानदार 1 छक्के की सहायता से 9 रन बनाए थे। और जाहिद, जुहेब के ही साले जाहिद ने कमाल की दौड़ कराई थी अपने जीजा से। जीजा साले को हमने बीच मैदान में दौड़ते हुए देखा है दोस्तों, खूब पसीने छुड़ाए हैं जुहेब के। हम देख रहे थे दोस्तों, लेकिन रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा भी था जुहेब का। हालांकि बिल्कुल फिट है जुहेब भी, लेकिन जिस चतुराई के साथ, जिस चीते की तरह और हिरन की तरह बिल्कुल मैदान में विकेटों पर दौड़ रहे थे दोस्तों, वो जाहिद हमदुल्ले थे। आलिम मुल्ला उर्फ बाबा सुद्धा या ठिकाणी आलेले. आलिम भाई, तुमचं सुद्धा नक्कीच आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. आणि जे कोणी या ठिकाणी मायबाप रस्तिक बसलेले आहेत, त्या सर्वांचा मी पुन्हा एकदा MPL सीझन 2 अर्थात पर्व 2 मध्ये सहर्ष स्वागत करीत आहोत मित्रांनो. तसेच या ठिकाणी श्री समर्थ कृपा दुकानाचे ओनर गजू कमाडे यांनी सुद्धा शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. माझी सुद्धा ती काळजी घेत आहेत, अर्थात मला कोफसिलचे गोल्या सुद्धा ते पुरवत आहेत. नक्कीच मी त्यांचा सुद्धा आभारी आहे. तसेच काका, चला मैच शुरू. टाइमिंग दाखवले पंचांनी, लक्षात असू द्या. देखिए अंपायर जी ने बिल्कुल हमें इशारा दिया है कि 25 मिनट आप अपने डिस्प्ले पर सेट करें. और इस बीच पहली गेंद धीमी गति की बाबा ने दे डाला दोस्तों, पहला झटका नुपुर 11 तेलवड़े को. धर्मेंद्र सातामकर दोस्तों, जिसके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी. कमान डीजे. दोस्तों धर्मेंद्र सातमकर के ऊपर 5000 पॉइंट की बोली लगी थी. और आज उसी बल्लेबाज ने मात्र निराश कर दिया, क्योंकि बाबा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी. और ये वैसे भी विकेट अगर देखा जाए, जिस तरह से 70 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्श 11 मुरूट ने बनाए हैं. और हमने देखा था पहले मैच के बनिस्बत मात्र 10 रन पीछे रह गई थी, क्योंकि पहले मुकाबले में पठान 11 कोरले ने बनाए थे 81 रन. और यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्श 11 मुरूट ने बनाए हैं 70 रन, 71 रनों का लक्ष्य. लेकिन वाकई में गेंदबाजी बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह से पिछले मुकाबले में हमने कुर्ताद की गेंदबाजी देखी थी. 1 ओवर मेडन, 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोस्तों शेन पोलक सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज है, जिन्होंने 313 मेडन ओवर फेंके 302 मुकाबले में. इस बीच रिवर्स अटेम्प्ट किया है दोस्तों, कमाल का चौका राकेश के बल्ले से आता हुआ. धन्यवाद डीजे मास्टर. तो यहां पर राकेश पालवनकर, मैन फ्रॉम महालुंगे, पहली ही गेंद पर रिवर्स अटेम्प्ट किया है और गेंद को भेजा था. हमने देखा था दोस्तों डीप थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए, लेकिन अगली गेंद पर डांडी गुल. फिर से एक मरतबा हम जाते हैं दोस्तों डीजे सनमेश के पास. एक
बाबा की तरफ से इस बाबा के लिए जो कि मैदान पर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहा है, 200 रुपए का कैश प्राइज आया है। हमने देखा था दोस्तों, पहली गेंद रिवर्स अटेम्प्ट किया था राकेश पालवनकर ने, मैन फ्रॉम महालुंगे, एक छोटे से गांव से आया हुआ खिलाड़ी दोस्तों। लेकिन अगली गेंद बैठक स्ट्रोक खेलने के प्रयास किया था, घुटना टेक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी, गेंद सीधे जड़ में फेंकी थी बाबा ने, और बिल्कुल यॉर्कर गेंद थी ये, और इस तरह से बल्लेबाज राकेश पालवनकर को मात्र बैक टू द पवेलियन भेजा। उसी तरह से हमारा भाई भी यहाँ पर आ चुका है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, और उसका सहकारी जो कि एक माजी क्रिकेट पटु रह चुके हैं दोस्तों, इन दोनों का मैं यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा MPL सीजन 2 में, पर्व 2 में। मैदान पर चलते दोस्तों, बाबा फ्रॉम मुस्तकीम कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, जोरदार अपील अंपायर पर, दबाव बनाने की कोशिश नहीं थी, उत्साह भी था और इत्मीनान भी था, भरोसा भी था कि यस ये गेंद बल्ले को छूकर ब्रश होकर निकल गई है, क्योंकि मुख्य अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया है। यानी कि बैक टू बैक ये लगने वाला दूसरा झटका, और अगर बात की जाए तो ओवर में लगने वाला फरहान ये तीसरा झटका है। इस झटके में से अब संभलना होगा, हैट्रिक की कगार पर है दोस्तों बाबा। जुहेब को इस कैच के लिए स्टंप किया था ना, कैच, ओके, कैच के लिए दोस्तों अलीम मुल्ला की तरफ से आए हैं 200 रुपये। तो यहां पर बल्लेबाज मिलिंद भी निराश होकर बैक टू द पवेलियन लौटते हुए अब हैट्रिक की कगार पर है दोस्तों। नुपुर 11 तेलवड़े की टीम, विजय घानेकर जैसा इसमें एक शातिर खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, और ये मैदान बल्लेबाजों के लिए नंदनवन है, बहुत ही अच्छी खेलपट्टी है और बल्लेबाजों के लिए काफी पोषक भी हमने देखा है। आज चौथा दिन है, लेकिन विकेट का रंग और रूप बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि अब तक इस विकेट पर बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी की है, 2 अर्धशतक भी लगे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए, विकी चोगले, राज, गणेश, फहद, निखिल, दीपेश, आकेश, और पिछले मुकाबले में भरारी की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज थे दोस्तों स्वप्निल, विक्रम। हाँ, इस बीच हल्की सी अपील करने की कोशिश हुई थी शायद, लेकिन नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से बल्ले से सुमित ठाकुर ने खेला था दोस्तों। MPL सीजन 1 के बहुत ही शानदार बल्लेबाज तेलवाड़े फाइटर से, जिन्होंने विजय घानेकर की टीम में ही खेला था। और फिर से एक मर्तबा दोस्तों दीपेश मात्रे की नजर सुमित ठाकुर पर रही है, यानी कि ये भी महालुंगा से बिलोंग करता है दोस्तों। जिस गांव से राकेश पालवनकर आता है, उसी गांव से सुमित ठाकुर, गणेश ठाकुर का यह भतीजा है। बहुत तो कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए माहिर, शोहरत कमाल के हासिल किए इस खिलाड़ी ने भी। अब जिम्मेदारी होगी, नजर होगी दोस्तों विजय घानेकर के ऊपर, मैन फ्रॉम तलेखार, बड़े बड़े टूर्नामेंट का जिस खिलाड़ी के पास तजुर्बा है। और आज देखना है जो लक्ष्य आपके सामने 71 का रखा है, अर्श 11 ने हल्के हाथों से स्टीयर किया है, 1 रन तो बिल्कुल आसानी से मुकम्मल किया। धीमी गति की गेंद थी, जस्ट गेंद को वॉच किया और फिर हल्का सा स्टीयर किया। पहली गेंद सम्मान करना है दोस्तों। मैं अक्सर देखता हूं बल्लेबाजों को, जो बहुत ही चालाक बल्लेबाज होता है वो गेंदबाज को चेक करना पसंद करता है, और कई ऐसे धड़ाकेबाज बल्लेबाज भी जो कि एवरी फर्स्ट डिलीवरी, जैसे कि हमने देखा पिछले ओवर में इसी ओवर में पहली गेंद पर विकेट गिरने के बाद राकेश पालवनकर ने आते ही शानदार चौका जड़ा था, लेकिन विजय जो कि 3 विकेट अपने नजर के सामने देखते रह गए, जो कि बैक टू द पवेलियन लौटते हुए, तो उसका सम्मान किया था आखिरी गेंद का, क्योंकि वो हैट्रिक वाली भी गेंद थी। केवल स्ट्राइक को रोटेट किया और फिर से एक मतलब स्ट्राइक पर होंगे विजय घानेकर। सुमित ने 1 रन लिया था, 1 रन विजय के खाते में, और एक शानदार चौका राकेश के बल्ले से आया था। यानी कि कुल मिलाकर पहली ओवर की समाप्ति पर केवल 6 रन
3 विकेट के नुकसान पर। उमेर पंगारकर मोरा एंड से गेंदबाजी करेंगे दोस्तों। बिल्कुल एक तेज तर्रार गेंदबाज है, ऊंचे कद के भी। कसौटी होगी दोस्तों, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाजी होगी। पहली ही गेंद को जड़ दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से, ये घणाघाती प्रहार, सुल्तानी टोला षटकार। बिल्कुल हमने देखा दोस्तों, स्लॉट में गेंद को डाला था उमेर पंगारकर ने, उसे पार्किंग लॉट में भेज दिया था दोस्तों। कमाल का एलिवेशन, कमाल का एग्जीक्यूशन हमने देखा यहां पर विजय घानेकर का। गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर भेजा था 6 रनों के लिए हवाई यात्रा पर। तो इस छक्के के साथ अब रनों की संख्या 2 अंकों में पहुंची है। तेजी से रनों की संख्या अभी आगे बढ़ रही है, 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उमेर वापसी करने में भी काफी सक्षम है, क्योंकि हमने देखा उमेर के ओवर में जब जब बड़े प्रहार किए हैं उसने कमबैक भी अच्छा किया है। लेकिन देखना यहाँ पर दोस्तों, विजय घानेकर आसानी से हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनको ये मुकाबला दीपू मात्रे के चेहरे पे वो खुशी लौटानी है। और उनका साथ दोस्तों सुमित ठाकुर दे रहे हैं। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है, उम्मीद होगी इस विकेट पर और आशा की किरण टिकी होगी दोस्तों दीपेश मात्रे की इस जोड़ी पर। सत्तर रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्श 11 मुरूड ने। 71 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है दोस्तों नुपुर 11 तेलवड़े के सामने। पहली ओवर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, बाबा ने केवल 6 रन दिए थे और 3 बल्लेबाज को आउट किया था। लेकिन यहां पर उमेर पंगारकर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा है दोस्तों विजय घानेकर ने। विजय अपनी टीम को विजय दिला पाएंगे या नहीं। हाफ ट्रैकर गेंद थी हवा में, यहां पर फटका फंसा है, गेंद के नीचे है मुस्तकिम बाबा, कोई गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सेफ हैंड। और इस तरह से दोस्तों यहां पर विजय घानेकर के इनिंग का मात्र अंत हुआ है। कमान डीजे। बहुत ही अच्छा कैच दोस्तों, बाबा के हाथ से बहुत कम कैच छूटते हैं, यानी कि इस खिलाड़ी के हाथों से कैच छूटना और जंगल में शेर के हाथों से शिकार छूटना नामुमकिन है। हमें पूरा यकीन था बाबा बहुत ही बढ़िया कैच प्लेयर। और हकीकत में हालांकि हाथ की उंगलियों पर गिने जाए इतने ऐसे गेंदबाज खिलाड़ी है, अच्छे कॅचिंग प्लेयर्स है, आप हातावरच्या बोटाप्रमाणे आपण मोजता येईल इतने बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी है समूह तालुके में दोस्तों। शहबाज खतीब, राहिल सोंडे और इस बीच फिर से एक मरतबा कड़ा प्रहार, अंपायर के इशारे के मुंतजिर अंपायर जी ने दोनों हाथ आसमान में उठाए, 6 रन। नमस्ते बहनों और
किए हैं उमेर ने, यानी कि 19 रन स्कोर कार्ड पर लगे। फिर से एक मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है, गेंद निकल गई है दंदनाती हुई, गुदगुदाती हुई, 4 रनों के लिए। चार विकेट के नुकसान पर 23 ऑन स्कोरबोर्ड, 23 रन लगे दोस्तों 4 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं रन अच्छे लगे हैं लेकिन विकेटें काफी खोई है दोस्तों नुपुर 11 तेलवड़े ने, क्योंकि हमने देखा पहले और बिल्कुल टॉप ऑर्डर लगभग कोलैप्स हुआ है। अब सबों की निगाहें होंगी इन दोनों खिलाड़ियों पर, आदित्य और सुमित ठाकुर पर। फिर से एक मरतबा बैठक स्ट्रोक देखने को मिला है, स्वेप स्ट्रोक खेला है और केवल एक ही रन मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही चतुर और चाणाक्ष खिलाड़ी बाबा के रूप में तैनात है। 24, 4 विकेट के नुकसान पर 71 रनों का पीछा कर रही है नुपुर 11 तेलवड़े की टीम। एमपीएल सीजन फर्स्ट में तीसरे नंबर पर जिस टीम को इत्मीनान करना पड़ा था दोस्तों, दीपेश म्हात्रे का सपने को साकार कौन सा बल्लेबाज करेगा, कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो ये पहला मुकाबला जीतेगा। लेकिन फिर से एक मरतबा बैठक स्ट्रोक, घुटना टेक, तमाशा देख, डीप मिड विकेट, सीमा रेशा पार, गगन बेदी, शट शट षटकार। विकेट के नुकसान पर यानी कि बची हुई 24 गेंदें। हाँ, टाइमर का बिल्कुल इशारा दे रहे लगातार अंपायर जी, देखिए लक्ष्य रख के ध्यान रखे, उसके बाद आपकी कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी तकरार यहाँ पर मान्य नहीं होगी। इसके लिए मैं बार बार आपको इशारा भी दे रहा हूँ, अंपायर जी भी हमें इशारा दे रहे, और बिल्कुल आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं टाइमिंग का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि आपको निर्धारित समय में यानी कि 25 मिनट में 5 ओवर कंप्लीट करने होंगे। जितना समय आप विकेट पर बिताएंगे, मैदान में बिताएंगे, फिर उसका पनिशमेंट एक खिलाड़ी आपका जायद सर्कल के अंदर होगा। 2 ओवर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर मजीद 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, बची हुई 24 गेंदों पर। बहुत ही खर्चीला ओवर रहा था पहला ओवर, बाबा ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, केवल 6 रन दिए थे और 3 विकेट हासिल किए थे। लेकिन जिस गेंदबाज के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, इस्माइल शेख भी खास जिस खिलाड़ी का मैच देखने के लिए, जिस खिलाड़ी की गेंदबाजी देखने के लिए आतुर थे, कहीं न कहीं उन अपने चाहने वालों को मात्र निराश किया है यहाँ पर उमेर पंगारकर ने। इस मरतबा भी बहुत ही खूबसूरत सा ड्राइव किया है, गेंद जा रही है यहाँ पर, शायद अच्छा क्षेत्र रक्षण, कमाल का क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है दोस्तों सिद्धार्थ द्वारा। अंपायर ने बिल्कुल ऑनफील्ड अंपायर का इशारा आ चुका है। रिव्यू मांगा है अंपायर जी ने, अमित सर ने रिव्यू मांगा है, देखना है अंपायर हमारे बिल्कुल ग्राफिक के माध्यम से प्राप्ति डिजिटल के टेक्नीशियन जीतू गोंदली, जिनका क्या जन्मदिन भी है दोस्तों, बिल्कुल करीब से जूम कर कर देख रहे ताकि किसी भी टीम किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई अन्याय न हो। तो बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण दोस्तों, तालियां बजनी चाहिए उस खिलाड़ी के लिए
कि 2 रन उस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए सेव किए हैं। 2 रन मिलेंगे। 32 32 रन। 39 रनों की मजीद जरूरत है। बाबा तैयार है और आदित्य सामने। हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हल्का सा स्टीयर किया था, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद को रखा था, बिल्कुल पैरों के बीचों बीच ये गेंद तेजी से जमीन पर पड़ने के बाद आई थी, क्विकर थी, लेकिन चालाकी के साथ दोस्तों आदित्य ने भी कमाल का कलाई को मोड़ा था और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया आदित्य और सुमित ने। इस सिंगल के साथ 33 रन 4 ही विकेट के नुकसान पर। 38 रनों की अभी भी जरूरत है, बच्चे भी 22 गेंद हुई। यहां पर बेहतरीन शॉट ऑन करके लेट कर दिया और क्या मुमकिन होगा इस गेंद को अंदर रोकना? शर्त लगी थी सलमान शेख और गेंद में, लेकिन आखिरकार गेंद गुदगुदाती हुई निकल गई, ले मैं चली कहते हुए निकल गई 4 रनों के लिए। अच्छा संगीत बजाए, मनमोहक संगीत बजे ताकि खिलाड़ियों को भी उत्साह आए और गेंदबाज को भी उत्साह आए और दर्शकों का भी मनोरंजन हो। डीजे सन्मेश विनंती असेल मित्रा, मन को मोहित करे ऐसा संगीत बजाए, क्योंकि दोपहर का लंच का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों सभी दर्शक इस मैच के देखने के लिए आतुर है। हाँ, यहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश, एक चांस मिला था जरूर आमिर तालिब को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंबल हुए थे आमिर, और जिसके कारण सुमित ठाकुर अपने बढ़ते हुए कदम को रोकने में सफल रहे। वापसी की सुमित ने, वरना यकीनन खतरे में हो सकते थे। खतरे की घंटी बजी थी जरूर, लेकिन भाग्य के साथ कहीं ना कहीं सुमित ठाकुर के साथ रहा, क्योंकि आमिर तालिब थोड़े से फंबल हो चुके थे। 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस मर्तबा शॉर्ट ऑफ लेंथ खराब गेंद, फिर से एक मर्तबा हम देख रहे हैं लॉन्ग लेग, सीमा रेशा पार, ले चली मह कहते हुए निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। 42 रन स्कोर कार्ड पर लगे दोस्तों। ये ओवर भी खासा महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि पहली 2 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए थे बाबा ने, लेकिन अगर पिछली 3 गेंदों की बात की जाए तो 9 रन बाबा ने खर्च किए, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अब तक अपनी 5 गेंदों में खर्च कर चुके हैं मुस्तकिम उल्डे उर्फ बाबा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, 42 रन 4 ही विकेट के नुकसान पर। दोनों ही के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप, एक साझेदारी पनपती हुई। हवा में खेला, बिल्कुल सेफ शॉट, टेक्निक फटका और केवल हल्के हाथों से ग्लांस किया था। देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी यहां पर आदित्य और सुमित के द्वारा देखने को मिल रहे। 1 रन का इजाफा होगा। 43 ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 3 ओवर्स। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 71 रनों का पीछा करते हुए दोस्तों नुपुर 11 तेलवड़े ने बनाए हैं 43 रन। अब अगर बात की जाए तो 28 रनों की आवश्यकता होगी 18 गेंदों में। 18 गेंदे 28 रन। अठारह गेंदों में 28 रन को डिफेंड करना है, यह आसान चुनौती नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चुनौती गेंदबाज के लिए बहुत ही बड़ी होगी। अगर बात की जाए नुपुर 11 तो इस मैच पर मात्र अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने में कामयाब हुई। पिछले 2 ओवर की अगर बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा रन खर्च किए थे उमेर और बाबा ने। निखिल नार्वेगुडे असेल, निखिल तुला विनंती आहे या ठिकाणी व्यासपीठावर ये।
पहली ओवर में केवल 6 रन देने वाले गेंदबाज अपनी दूसरी ओवर में 13 रन खर्च करने में कर चुके हैं दोस्तों। 2 शानदार चौके लगाए थे आदित्य ने, और वही आदित्य इस वक्त छोटा तीर घाव करे गंभीर, और उनके सामने उतना ही ऊंचा और ऊंचे कद का गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज उमेर पंगारकर साइड चेंज करने के बाद अंपायर के दाहिने जानिब से दाहिने हाथ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच बाउंसर से यहां पर स्वागत किया है, और इस बीच अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि 1 रन का मजीद इजाफा होगा। 44 रन, 44 रन, 27 रनों की जरूरत, 18 गेंदें, और जीत का समीकरण देखिए किस तरह से यहां पर जोड़ रही है आदित्य और सुमित ठाकुर। 4 विकेटें गिरी थी केवल 11 रन के स्कोर पर, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग 32-33 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 5वें विकेट के लिए। हाँ, इस मर्तबा हवा में हवाई फायर, हवाई यात्रा पर गेंद को भेज दिया बगैर पासपोर्ट के आदित्य ने 6 रनों के लिए। छक्के के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी, 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं 71 रनों का पीछा करते हुए। 4 विकेट के नुकसान पर पहले 4 विकेट गिरे थे जब स्कोर था केवल 11, जिसमें टॉप ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर दिया था। धर्मेंद्र आउट हुए थे, विजय घानेकर जैसा बल्लेबाज आउट हुआ था, राकेश पालवनकर जैसा बल्लेबाज आउट हुआ था, और उसके बाद मिलिंद ने भी काफी निराश किया था दोस्तों। लेकिन आदित्य और यहाँ पर हवा में गेंद, ओहो, ये तो बहुत ही आसान सा कैच ऋतिक द्वारा छूटा है दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत ही निराश होंगे, क्योंकि वापसी जरूर की थी उमेर पंगारकर ने। एकदम बिल्कुल आसान सा कैच, लॉलीपॉप कैच था दोस्तों, बहुत ही आसान सा कैच यहाँ पर ड्रॉप कर दिया दोस्तों। शोले फिल्म का ठाकुर भी ये कैच पकड़ सकता था, इतना आसान कैच था ये। और इस वक्त जरूरत थी 5वें विकेट की, तलाश थी दोस्तों। हाँ, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी। कहीं ना कहीं ऋतिक भी निराश होंगे, सोचा भी नहीं था कि इतना आसान कैच मेरे हाथ से छूटेगा। हालांकि थोड़ा सा सूरज की किरण आंखों पे थी, लेकिन ये स्थिति में आपको बिल्कुल कैच लेना जरूरी था। एक ब्रेक थ्रू आप दिला सकते थे। बहरहाल 51 रन, बिल्कुल इस मैच में वापसी हो सकती थी अगर ये यहाँ पर विकेट आपको प्राप्त होता। 20 रनों की जरूरत, जबकि 14 गेंदे आना शेष, 15 गेंदे सॉरी। हाँ, इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक देखिए, अब खूबसूरती के साथ स्वीपर कवर की दिशा में खेला है। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे रन की मांग और दूसरा रन भी आसानी के साथ जोड़ दिया दोस्तों सुमित ठाकुर ने। 53 ऑन स्कोर बोर्ड, 18 रनों की मजीद दरकार है। 14 गेंदे 18 रन, यानी कि इस मैच पर देखिए किस तरह से मजबूत गिरफ्त बनाई है आदित्य और सुमित ठाकुर ने। क्योंकि दूसरी ओवर जो थी उमेर पंगारकर की बहुत ही महंगी और खर्चीले साबित हुई थी। 24 रन खर्च किए थे। वो कहते हैं ना कि बाहुबली फिल्म में कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। लेकिन वापसी यहाँ पर उमेर कर रहे हैं, और ये उमेर का घरेलू मैदान है। सुबह रोज यहाँ पर पसीने बहाता भी है दोस्तों। उमेर डॉट गेंद, बिंदी गेंद कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतुष्ट करेगी, थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाने में मात्र सफल होगी ये एक वाली गेंद। अगर बात की जाए पिछली 4 गेंदों की फरहान, तो पिछली 4 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए हैं उमेर ने। और बिल्कुल इस मुकाबले को भी गेंदबाजी की बदौलत जीता जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन वन फैमिली के गेंदबाज सरवा के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करते हुए एक बिल्कुल अविश्वसनीय ऐसा मुकाबला जीता था। 12 गेंदों में 15 रनों की जब जरूरत थी, लेकिन सुमित ठाकुर ऑन फायर,
फ्रंट कैमरामैन को सलामी दिए दोस्तों। कौन डीजे कामावर जायला उशीर जायला at 59 ऑन स्कोरबोर्ड, 59 रन, 12 गेंदे 12 रन। देखिए वापसी किस तरह से की है छक्के के द्वारा। यानी जब जब बड़ी हिट आती है ना दोस्तों तो गेंदबाज टूटता है और बल्लेबाज के हौसले बुलंद होते हैं। बारह गेंदे और जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की है सुमित ठाकुर और आदित्य ने। 11 रन के स्कोर पर 4 बल्लेबाज आउट हुए थे। संकलात गेंदबाज होंगे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हमने संकलात की देखी थी परी 11 मुरूट के जानिब से। मुदस्सर रुकये की टीम में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, वो गेंदबाज थे संकलात। हालांकि ये फास्ट विकेट है, यहाँ पर एक मीडियम पेसर को आजमाया जा रहा है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी के अंदर वो प्रतिभा है जरूर। 12 गेंदे और जीत के लिए 12 ही रनों की जरूरत। जिस तरह से शुरू ने कल कमाल की गेंदबाजी की थी दोस्तों, रिजवान पठान और मोहम्मद बकवाल को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दे डाले थे। देखना ये हो सकता है कि ये ओवर क्या मैच में वापस ला सकेगी। कृतिक ने जिस तरह से कृतार्थ ने जिस तरह से मेडन ओवर फेंकी है दोस्तों, हालांकि ये आसान नहीं होगा गेंदबाज के लिए, क्योंकि ये बल्लेबाजों के लिए ये खेल पट्टी जो है वो नंदन वन है, पोषक रही है अब तक हमने देखा है सुबह से ही, और चुनौती होगी दोस्तों गेंदबाज के लिए। इसीलिए मैंने कहा था ना कि कृतार्थ की ओवर अविस्मरणीय ऐसी रहेगी। संकलात अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, देखिए पहली शॉट ऑफ लेन गेंद थी, हल्का सा कट कर दिया था। यहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण देखने को मिला दोस्तों। कोई रन नहीं, वापसी की है आदित्य ने, मना कर दिया था सुमित ठाकुर ने। जैसे देखा डेंजर एंड है, पहुंचना नामुश्किल है, ना के बराबर है, अपने कदम को रोका और बिल्कुल आदित्य को रिटर्न कर दिया। 11 गेंदे 12 रन दोस्तों, मुकाबले में दम है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, संकलात चोगले कहते हुए। हाँ, इस मर्तबा बहुत ज्यादा गेंद घूमी, आउट स्विंग हुई, बाहर की जानिब निकली और बल्लेबाज आदित्य ने छोड़ दिया था, क्योंकि आदित्य को पता था कि इसको इस वाली गेंद को छेड़ना इन्हें अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। संकलात वापसी करनी होगी। हाँ, इस मरतबा पिच की गहराई पर आकर खेलने का प्रयास, लेकिन सलमान शेख का खराब क्षेत्ररक्षण, ये रन तोहफे के रूप में यहां पर रन आउट करने का एक मौका जरूर बनाता। देखिए खराब क्षेत्ररक्षण भी आपके हार का सबब वजह बन सकती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आसिम मुल्ला इस वक्त निराश होंगे, बाबा निराश होंगे और बिल्कुल शौकत भाई भी निराश होंगे, बिलाल निराश होंगे, नाइफ निराश होंगे और बेस्ट सपोर्टर उनके रिजवान संदिलकर भी निराश होंगे, क्योंकि अच्छा मैदान है। अच्छी गेंद भी निकाली थी दोस्तों संकलात ने। तो इस तरह से 62, केवल 9 रनों की जरूरत। हाँ, इस मरतबा फुल लेंथ वाली गेंद थी, फ्लाइट गेंद में ज्यादा रखा था, डीप पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, ले चली मैं कहते हुए 4 रनों के लिए। जमली बघा क्रिकेट पंढरी, सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी, डीजे वाजतो या मैदान। थैंक यू डीजे सनमेच। 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं संकलात। अगली 5वीं गेंद हाफ ट्रैकर हवा में गेंद है और जाहिद हमदुल्ले के द्वारा एक आसान सा कैच छूटता हुआ दोस्तों।
बहुत गलतियां की है और बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त ये गलतियां है। कोई भी इस गलती को पसंद नहीं करेगा दोस्तों। टीम ऑनर के बारे में मैं लगातार कहता हूं, जिस नाम की जर्सी अपने शरीर पर, अपने जिस्म में पर आपने पहनी है दोस्तों, उस नाम के लिए, अपने गांव के नाम के लिए, अपने तालुके का नाम रोशन हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना होता है। जिस तरह से अच्छी बल्लेबाजी की थी बल्लेबाजों ने, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों खिलाड़ियों ने काफी निराश किया। खराब और लचर फील्डिंग हमको देखने मिली। 7 गेंदें और केवल 4 रनों की जरूरत। ये गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, हवा में खेला सिद्धार्थ गेंद के नीचे और इस मर्तबा कोई गलती नहीं की सिद्धार्थ ने और बल्लेबाज सुमित ठाकुर बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। देखिए दोस्तों, ऋतिक पाटिल घाक मैन फ्रॉम चोल्डे बल्लेबाजी के लिए, जो कि पिछले साल कौस्तुभ 11 वाउडुंगी जो कि चौथा नंबर रही थी, फरहान कलबस्कर की टीम में ये खेला हुआ खिलाड़ी दोस्तों ऋतिक इस वक्त आपको नुपुर 11 तेलवड़े से खेलता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि अब बची हुई 6 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। देखिए मुकाबला कहीं ना कहीं उस विकेट से और उस कैच पर दोस्तों फिर से एक मर्तबा क्या आपके पक्ष में होगा गेंदबाजी करने वाले के। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि बल्लेबाज आदित्य अभी भी अपने मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन सिद्धार्थ को हमने देखा था बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि मुकाबला अच्छा हो। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था आदित्य ने। देखिए दोस्तों, पिछली कुछ गेंदों की बात की जाए फरहान तो कमाल की गेंदबाजी रही है। संकलात ने मैच में वापसी की और अब जाके हम देख रहे हैं कि सिद्धार्थ भी अपनी अगली यानी कि इस ओवर में मैच में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। बल्लेबाज आदित्य जो जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे, शानदार बल्लेबाजी की और वही बल्लेबाज को मात्र वापस लौटा दिया। डगआउट में सिद्धार्थ ने 5 गेंदें और जीत के लिए 4 रनों की जरूरत। विकेटों के बीचों बीच पकड़ लिया था अंपायर सूरज पांडे ने। 5 गेंदें 4 रन। पांच गेंदें 4 रन। दोस्तों देखिए मुकाबला हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में, लेकिन कमाल की वापसी यहां पर सिद्धार्थ के माध्यम से हो रही है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने को है। 4 गेंदें और जीत के लिए केवल 1 स्ट्रोक की जरूरत है, लेकिन कोशिशें देखिए बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। 4 गेंदें 4 रन। 4 गेंदें और जीत के लिए केवल 4 रनों की जरूरत, लेकिन सिद्धार्थ कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। हवा में गेंद और यहां पर सलमान शेख ने ये कैच पकड़ लिया है दोस्तों। छठा नुकसान नुपुर 11 तिलवड़ को लगता हुआ। 7 विकेट गिरे, 7 विकेट। 3 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। और डीजे सनमेश अगर दोस्तों छक्का लगाते हैं तो अंतिम अंबाजी की तरफ से 100 रुपए का इनाम। सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी, डीजे वाजतो या मैदानी
एक आवाज घुमला कानी. तो कल तक हम जिस डीजे सनमेश को डीजे ऑपरेटिंग करते हुए देख रहे थे दोस्तों, आज वो नुपुर 11 का हिस्सा बना हुआ है और ऐसे समय पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ने भेजा है जब 3 गेंदें और 4 बल्लेबाज, 4 रनों की जरूरत। बिल्कुल नया जो आईसीसी का नियम आया है 1 अक्टूबर से, जिसका पालन भी किया गया है दोस्तों। नया बल्लेबाज बिल्कुल विकेट पर आएगा, बल्लेबाजी करेगा और कमाल की गेंद, वाह भाई वाह, ऐसे भी मुकाबले होते हैं दोस्तों। ये मैदान है, देखिए मेहनत रंग लाती हुई कहर, गेंदबाजी और रफ्तार का कहर दोस्तों हम देख रहे हैं सिद्धार्थ के रुख में। देखिए अगर ये मुकाबला जीतती है अर्श 11, अगर सिद्धार्थ अपनी गेंदबाजी के बदौलत इस मैच को जिताता है, ये मुकाबला बचाता है, तो 500 रुपए का इनाम यहाँ पर रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से इस गेंदबाज के लिए आया है दोस्तों। और अर्श 11 के ऑनर मालक आसिम मुल्ला कैसे खामोश बैठेंगे। बिल्कुल मुझे इंतजार था आसिम मुल्ला का कि इशारा कब आता है। 1000 रुपये, 2 गेंदे और 4 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों। ये फिर से एक मर्तबा ये मिसाल बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक 3 विकेट लिए सिद्धार्थ ने, कोई विकेट नहीं, कोई रन खर्च नहीं किया और इस वक्त सिद्धार्थ ऑन हैट्रिक भी है। 2 गेंदे 4 रन। जीतू ने ऐसे मुकाबले काफी देखे होंगे, लेकिन जीतू भी बता रहा है कि ये मैदान जहां पर बल्लेबाजों के लिए कारगर मैदान, और वहीं पर हमने देखा अच्छी गेंदबाजी होते हुए भी। 2 गेंदे 4 रन। चलिए मैच को शुरू करें, ताकेर न करे, देरी न करे, क्योंकि 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है दोस्तों। देखिए जो रसिक, जो दर्शक बैठे हुए थे वो खड़े हो गए, और जो अपने पैर पर, पंजे पर खड़े थे वो अब अंगूठे पर खड़े हो गए। यानी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला कितना रोमांचक हो रहा है दोस्तों। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को न देखे। और थोड़ा सा क्या प्रेशर। हालांकि सिद्धार्थ ने 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं खर्च किया और 3 विकेट हासिल किए हैं। ऑन हैट्रिक सिद्धार्थ, जबकि ऋतिक दूसरे एंड से हम देख रहे हैं जो कि पिछले मर्तबा कौस्तुभ 11 से खेला था। 5वीं गेंद, खराब बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों, और गेम चेंजर ओवर यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। सपने में भी नहीं सोचा होगा आसिम मुल्ला ने कि आखिरी गेंद तक ये मुकाबला आएगा दोस्तों, लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है। 7 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी, 11 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, और वो मुकाबला 1 गेंद और 4 रन पे आकर खड़ा हो चुका है। 8 गेंदे और 4 रन थे, 7 गेंदे नहीं, 8 गेंदे और 4 रन थे दोस्तों। जबकि कल वाला आखिरी मुकाबला हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि आदित्य, काशीद और जंजिरा पॉइंट के दरम्यान। आतमध्ये कोणीही जायचं नाहीये, लक्षात असू द्या, खबरदारी घ्या। जिमाम, खलील, आसिम, जाहिद, नाइब, तुम्हाला विनंती आहे कि मैदान जायचं नहीं, पेनल्टी के हिसाब से देखिए कुछ चीजें जज्बात में हम उसको भूलते हैं और फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये हमारा काम है दोस्तों आपको बताना। इंतखाब मुकरी भी दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं, अजहर वालवटकर भी बिल्कुल बेस्ट सबॉर्डर के रूप में। आखिरी गेंद, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी, ऋतिक इस वक्त स्ट्राइक पर आया है। यह अब दुर्भाग्य किसके लिए है, क्या मुरुट के लिए है, देखना है दोस्तों। जिस खिलाड़ी ने आखिरी सीजन में कौस्तुभ वाडुंगी से खेला था, फरहान कलबस्कर के टीम से खेला था, 2 मरतबा अपनी टीम को जिराई थी, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ कमाल की गेंदबाजी कर रहा है दोस्तों। 5 गेंदों में अब तक 1 रन भी नहीं खर्च किया। आखिरी कल के दिन का मुकाबला जो हुआ था उसकी याद को ताजा करता हुआ, ओहो ये मेडन ओवर, कमाल का मुकाबला, दिल की धड़कने तेज करने वाला मुकाबला दोस्तों। तेरी जीत से ज्यादा हार के चर्चे आज शहर में मेरे होंगे, नुपुर तेलवड़े के।
सोचा भी 2000 रुपया असीम मुल्ला की तरफ से दोस्तों यहां पर मिल चुके सिद्धार्थ को, और क्यों न हो 8 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। क्या ऐसे मुकाबले भी होते हैं क्रिकेट में? ऐसा होता है दोस्तों, वो दिखा दिया क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और 4 रन, 8 गेंदे 4 रन, और 4 ही रन से यह मुकाबला हारा है।